हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है और आज है संडे। हर एक संडे मैं आप सभी के लिए वीकली करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट सेशन लेके आती हूँ। तो आज भी इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड्स वीकली करंट अफेयर के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपका ये जो सेशन है इसमें हम पूरे हफ्ते के जो करंट अफेयर्स हैं ना उनको अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में जो है शुरू से अंत तक बने रहेगा। लास्ट में जो है मुझे अपना स्कोर ज़रूर लिखिएगा कि आपका टोटल क्वेश्चंस में से जो है वो क्या स्कोर रहा है। तो फ्रेंड, चलिए आज के इस इम्पॉर्टेंट रिवीजन सेशन को शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है पहला, आयुष्मान भारत व्यय वंदन योजना अभी किस स्टेट या यूटी ने इसे लॉन्च किया है। देखो, ये योजना जो है ना अभी हाल ही में लॉन्च की गई है। कहाँ पे? पुदुचेरी में। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। तो पुदुचेरी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं के कैलाशनाथन, उन्होंने इस स्कीम को इनॉग्रेट किया था और इसमें चीफ मिनिस्टर भी प्रेजेंट थे यहाँ के एन रंगास्वामी। अब ये जो योजना है इसमें हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा सीनियर सिटीजन्स को। तो पुदुचेरी में जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनको स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए शुरू की गई इस योजना को। अगला क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ द एशिया इकोनॉमिक डायलॉग वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन पुणे महाराष्ट्र। एशिया आर्थिक वार्ता का देखिए कौन सा संस्करण है जो पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। तो इसका अभी रिसेंटली 9वां एडिशन हुआ। इस एडिशन को देखिए एड्रेस किया यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने। इसकी थीम क्या रही? इकोनॉमिक रेजिलियंस एंड रीसर्जेंस इन एन एरा ऑफ फ्रेगमेंटेशन। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। विश्व सामाजिक न्याय दिवस ये मनाया गया है 20 फरवरी को। इस दिन की स्थापना देखिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने की थी 2007 में और इस दिन की थीम है एम्पावरिंग इंक्लूजन ब्रिजिंग गैप्स फॉर सोशल जस्टिस। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन वुमेन हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द टाइम मैगजीन्स लिस्ट ऑफ वुमेन ऑफ द ईयर 2025। अभी देखिए टाइम मैगजीन की वर्ष 2025 की महिलाओं की जो सूची आई है, किस भारतीय महिला को उसमें शामिल किया गया। तो इसमें शामिल किया गया है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। तो 13 महिलाओं की लिस्ट आई थी जिसमें से जो एकमात्र इंडियन है उनका नाम है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। इनको 2 बार विटली गोल्ड अवार्ड मिल चुका है 2017 और 2024 में। अगला क्वेश्चन है, हु टुक ओथ एज अ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। दिल्ली की देखिए नई चीफ मिनिस्टर कौन बन गई हैं? रेखा गुप्ता। कौन सी पार्टी से हैं? बीजेपी पार्टी से हैं। तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के रूप में इन्होंने अभी रिसेंटली शपथ ली है और ये बनी है दिल्ली की चौथी वुमेन चीफ मिनिस्टर। इससे पहले दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रही हैं सुषमा स्वराज, मतलब वुमेन्स में बात कर रही हैं शीला दीक्षित एंड अतिशी। यहाँ के डिप्टी सीएम बने हैं परवेश वर्मा। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया ने अपनी पहली मैरीटाइम शिपमेंट पोमीग्रेनेट की किस कंट्री को भेजी है। तो अनार की ये पहली समुद्री खेप भेजी गई है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया देश की कैपिटल है कैनबरा, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्टर जिन्होंने इनॉग्रेट किया वेस्ट रिसाइकलिंग एंड क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। अवशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, इसका उद्घाटन किया है किसने? एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने। नेक्स्ट देखिए, विच कंपनी होल्ड द टॉप पोजीशन इन द 2024 बरगंडी प्राइवेट हुरून इंडिया 500 लिस्ट। तो इस लिस्ट में देखिए टॉप पोजीशन जो है वो किसकी रही है? रिलायंस इंडस्ट्री। तो नंबर 1 पे है रिलायंस कंपनी, फिर सेकंड पे है टीसीएस और थर्ड पे है एचडीएफसी बैंक। अगला क्वेश्चन है, वेयर विल द पूसा कृषि विज्ञान मेला बी हेल्ड। तो पूसा कृषि विज्ञान मेला ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। इस मेले की थीम क्या रही? उन्नत कृषि विकसित भारत। इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर थे एग्रीकल्चर के स्टेट मिनिस्टर रामनाथ ठाकुर एंड इस मेले को इनॉग्रेट किया था एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम इनॉग्रेटेड। तो भारत का देखिए जो पहला ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय है इसका उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में से इनॉग्रेट किया गया। अगला क्वेश्चन, विच सिटी होस्ट
द फर्स्ट ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रांसजेंडर्स। तो ट्रांसजेंडर का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन ये आयोजित हुआ है कहाँ पे? अजमेर सिटी में। तो 10 दिन जो है ये पूरा कॉन्फ्रेंस चलेगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो ट्रांसजेंडर्स के राइट्स हैं, देखिए उनके जो अधिकार हैं उनको एड्रेस करना, जो उनकी कम्युनिटी का ट्रेडिशन हो गया, जो उनकी स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता है, उस पर फोकस करना। अगला क्वेश्चन है, हाई लेवल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन फाउंड इन द रिवर वाटर एट महाकुंभ। सो महाकुंभ में नदी के पानी में देखिए किसका उच्च स्तर पाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फेकल कोलिफॉर्म। और ये रिपोर्ट अभी दी है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग असेंबली विल बी द फर्स्ट इन इंडिया टू बी इक्विप्ड विद द फैसिलिटी ऑफ अ ट्रांसलेटर। कौन सी पहली ऐसी विधानसभा है भारत में जो अनुवादक यानी जिसमें ट्रांसलेटर की सुविधा भी होगी? तो ये असेंबली कौन सी है? यूपी की असेंबली। अरुणाचल प्रदेश का फाउंडेशन डे यानी अरुणाचल प्रदेश का जो स्थापना दिवस है ये मनाया गया है कब? 20 फरवरी को। तो 20 फरवरी 1987 ये दिन याद रखेंगे जब पहली बार अरुणाचल प्रदेश ने अपना अरुणाचल प्रदेश को स्टेट का दर्जा मिला था और ये बना था भारत का 24वां राज्य। कैपिटल है ईटानगर, सीएम है पेमा खांडू, गवर्नर है कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक। अगला क्वेश्चन है, विच पब्लिक सेक्टर बैंक हैज़ लॉन्च्ड आधार OTP बेस्ड अकाउंट ओपनिंग एंड API बैंकिंग सर्विसेज। तो ये लॉन्च किया है इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने। इंडियन ओवरसीज़ बैंक जो है ये फाउंड हुआ था 10 फरवरी 1937 में। हेडक्वार्टर है इसका चेन्नई में एंड MD CEO है अजय कुमार श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड वन मैन ऑफिस सर्विस। वन मैन ऑफिस सर्विस जो सेवा है ये शुरू की है किसने? आंसर है LIC ने। LIC का पूरा नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये फाउंड हुआ 1 सितंबर 1956 में। कैपिटल है हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। चेयरपर्सन है सिद्धार्थ मोहंती। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024। किसने जीता है? तो ये अवार्ड जीता है मनु भाकर ने। और इसके अलावा देखिए जो पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता ये अवनी लेखरा ने जीता। इमर्जिंग एथलीट अवार्ड किसने जीता? शीतल देवी। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है किसने? मिथाली राज ने। नेक्स्ट है, देखिए इंडिया जो है किस कंट्री के साथ में धर्म गार्जन अभ्यास करेगी। देखो धर्म गार्जन अभ्यास का इस बार 6ठा एडिशन होगा। भारत इसको करेगी जापान के साथ। ठीक है, याद रखना ये जो एक्सरसाइज है ये 25 फरवरी को शुरू होगी और ये चलेगी 9 मार्च तक। कहाँ होगी? माउंट फूजी जापान में। ठीक है, तो धर्म गार्जन अभ्यास होता है इंडिया और जापान के बीच। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट ब्रिक्स लीडर्स समिट। तो ब्रिक्स जो लीडर्स का समिट है ये होगा 6 और 7 जुलाई को। कौन सी कंट्री देखो होस्ट करेगी? तो इसे होस्ट करने वाली है कौन सी कंट्री? ब्राज़ील। ठीक है, इस बार ये ब्रिक्स लीडर समिट होगा कहाँ? ब्राज़ील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल बाय द $200 मिलियन आकाश मिसाइल सिस्टम फ्रॉम इंडिया। इंडिया से कौन सा देश है जो कि आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? तो कौन सी कंट्री खरीदेगी? फिलीपींस। याद रखिएगा। एंड जो आकाश मिसाइल सिस्टम है ना, अगर इसकी बात करें तो ये मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसकी रेंज 25 किलोमीटर की है। इसको DRDO ने डेवलप किया है। नेक्स्ट, हु जॉइन द इंडियन साइड इन द नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस 2025। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है ना, देखिए इसमें भारतीय पक्ष से कौन शामिल हुए थे? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नित्यानंद राय। नित्यानंद राय जो हैं ये यूनियन मिनिस्टर हैं स्टेट फॉर होम अफेयर की। अच्छा, कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? ये क्वेश्चन भी याद रखना। ये कॉन्फ्रेंस हुई थी म्यूनिक जर्मनी में। एडिशन इसका 4th हुआ। शुरुआत इस कॉन्फ्रेंस की 2018 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली आइंस्टीन रिंग को अभी किस टेलीस्कोप से डिस्कवर किया गया है? तो आइंस्टीन रिंग जो है इसकी खोज हुई है यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप से और ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का टेलीस्कोप है। अगला क्वेश्चन है, किस कंट्री ने जीता है एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2025 टाइटल? तो ये चैम्पियनशिप किसने जीती है? इंडोनेशिया ने। एंड फाइनल में इंडोनेशिया ने हराया है चाइना को।
फाइनल मैच हुआ था कॉन्सोन स्पोर्ट्स सेंटर क्विंगदाओ चाइना में, एंड इसमें जो ब्रॉन्ज मेडल्स जीते वो जापान और थाईलैंड ने जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट न्यू नेम हैज़ द बीजेपी गवर्नमेंट प्लान फॉर दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक। दिल्ली के जो मोहल्ला क्लिनिक्स हैं ना, तो बीजेपी सरकार ना प्लानिंग कर रही है इसका नाम बदलने की, और वो इसको नाम बदल के क्या रखेंगे, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। अगला क्वेश्चन है, आचार्य सत्येंद्र दास जो कि अयोध्या राम टेम्पल के चीफ प्रीस्ट थे, तो अयोध्या राम टेम्पल के ये मुख्य पुजारी थे आचार्य सत्येंद्र दास, इनका भी निधन हो गया। पूछा गया है कि कहाँ इन्हें जल समाधि दी गई, तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सरयू रिवर। नेक्स्ट है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है नोदी बंधन स्कीम। नोदी बंधन योजना को वेस्ट बंगाल सरकार ने शुरू किया है। ये स्कीम शुरू की गई है जितने भी नेचुरल डिज़ास्टर आते हैं, यानी प्राकृतिक आपदा जो आती है उससे निपटने में ये मदद करेगी, साथ ही में रोज़गार के अवसर भी ये पैदा करेगी। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, सीएम है ममता बनर्जी और गवर्नर है सीवी आनंद बोस। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में अभी देखिए नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन अपॉइंट हुए हैं, तो मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं कौन, सही आंसर है ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट द 78 ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स। तो अभी जो 78 देखिए बाफ्टा अवार्ड्स हुए हैं उसमें बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जीता है किसने, कॉन्क्लेव फिल्म ने। ठीक है, याद रहेगा बाफ्टा अवार्ड्स, इसमें हमें कुछ और भी विनर्स याद रखनी है, जैसे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला ब्रेडी कॉर्बेट को, बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल एड्रिन ब्रोडी, बेस्ट एक्ट्रेस इन अ लीडिंग रोल ये अवार्ड मिला माइकी मेडिसिन को, बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल में अवार्ड मिला है कीरियन कल्किन, बेस्ट एक्ट्रेस इन अ सपोर्टिंग रोल ये अवार्ड मिला है जोई सेल्दना को। नेक्स्ट है देखिए, वेयर द थर्ड एडिशन ऑफ द वुमेंस प्रीमियर लीग हैज़ स्टार्टेड। तो इस बार WPL का तीसरा एडिशन हो रहा है और ये शुरू हुआ है वडोदरा गुजरात में। तो 14 फरवरी को शुरू हो गया और ये मैचेस चलेंगे 15 मार्च तक। 5 टीम्स ही पार्टिसिपेट करेंगी जो कि हैं दिल्ली कैपिटल, गुजरात जायंट, मुंबई इंडियंस, RCB और यूपी वॉरियर्स। मैचेस कितने होंगे, टोटल 22 मैच होंगे। इससे पहले जो 2 एडिशन्स थे ना WPL के, उनके विनर्स की टीम याद रखना। पहले एडिशन में जीती थी मुंबई इंडियंस, फिर दूसरा एडिशन जो 2024 में था उसमें कौन सी टीम जीती थी, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। नेक्स्ट है कि हाल ही में इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कौन हुए हैं। तो भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला है किसने, आंसर है विवेक जोशी। बात करते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। देखिए तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 25 जनवरी 1950 को, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अभी करंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार, और जो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनके नाम हैं सुखवीर सिंह संधू एंड विवेक जोशी। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच प्राइज मनी हैव बीन अनाउंस्ड फॉर द विनर ऑफ द ICC चैम्पियंस ट्रॉफी 2025। तो जो भी विनर रहेगी देखिए इसमें उसको कितना अमाउंट मिलेगा, तो अराउंड 2.24 मिलियन $। तो जिसमें अगर रुपीज़ में बात करें तो लगभग होते हैं ये 20 करोड़ रुपीज़। ये विनर टीम को मिलेंगे और जो रनरअप टीम रहेगी उससे मिलेंगे 10 करोड़। ICC चैम्पियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से लेके कब तक चलेगी, 9 मार्च तक। होस्ट कौन कौन सा देश करेंगे, पाकिस्तान और UAE, और ये एडिशन है इसका 9th। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सिटी है जो होस्ट करेगी 4th साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। ये चैम्पियनशिप होगी देखिए 3 से 5 मई तक, और इसे होस्ट करेगी कौन सी सिटी, रांची। कौन सी कंट्री अभी रिसेंटली ज्वाइन हुई है ओपेक में, तो अभी हाल ही में ओपेक में शामिल हुआ है कौन सा देश, ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली अज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में देखो किस देश ने बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता संभाली है, आंसर है इंडिया। वेयर हैज़ गूगल ओपनड इट्स न्यूएस्ट एंड वन ऑफ इट्स बिगेस्ट कैंपस, जो है अनंत।
तो अनंत नाम से अभी इन्होंने अपना नया कैंपस खोला है, कहाँ पे? बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने की एक नई क्वांटम चिप जिसका नाम है मेजराना फर्स्ट, ये लॉन्च की? तो इस क्वांटम चिप को देखिए लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। नेक्स्ट, वेयर इज़ द फर्स्ट एडिशन ऑफ सोल लीडरशिप कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेटेड? सोल लीडरशिप कॉन्फ्रेंस का जो पहला संस्करण है ये हुआ है कहाँ पे? नई दिल्ली में। एंड इसे इनॉग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड आरबीआई डाटा ऐप रिसेंटली? तो नाम से आप समझ जाओगे कि ये एप्लीकेशन लॉन्च किसने की है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट है, इन February 2025 until when has India's chief economic advisor वी अनंत नागेश्वरन टर्म बीन एक्सटेंडेड? इनका जो कार्यकाल है ना वो बढ़ाया गया, और अब कितना, कब तक कर दिया है? मार्च 2027 तक। अगला क्वेश्चन, 1 अप्रैल 2025 से एसबीआई कार्ड की एमडी सीईओ कौन अपॉइंट होंगी? आंसर इज सलीला पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस 9th डायरेक्टर? संघीय जांच ब्यूरो के 9वें निदेशक कौन बने हैं? तो यहाँ पे फ्रेंड्स राइट आंसर है काश पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट के फॉरेस्ट प्रोजेक्ट ने जीता है स्कॉच अवार्ड? तो स्कॉच पुरस्कार जीता है नागालैंड स्टेट के फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट ने। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द सेकेंड फास्टेस्ट प्लेयर टू स्कोर 11,000 रन्स इन ओडीआई क्रिकेट? तो जो एक दिवसीय क्रिकेट है उसमें सबसे तेज 11,000 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं कौन? रोहित शर्मा। और जो सबसे ज़्यादा मतलब जिन्होंने सबसे जल्दी फास्टेस्ट 11,000 रन पूरे किए उनका नाम है विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द 8th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2025 बीइंग हेल्ड? तो देखिए जो 8वां हिंद महासागर सम्मेलन है ये आयोजित किया गया कहाँ? मस्कट, ओमान। तो 16 और 17 फरवरी को ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस। व्हाट इज़ द रैंक इंडिया अमंग द 10 कंट्रीज मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वेदर इवेंट इन द क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025? तो जो 10 देश है उसमें भारत का स्थान क्या है? भारत इसमें 6ठे स्थान पे है। इसे पब्लिश किया है जर्मन बोर्ड जो कि एक एनवायरमेंटल थिंक टैंक है। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ द आदि महोत्सव स्टार्टेड? तो देखिए जो आदि महोत्सव है ये शुरू हुआ है कहाँ पे? नई दिल्ली में। इस महोत्सव को इनॉग्रेट किया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। आदि महोत्सव जो है एक सेलिब्रेशन है ट्राइबल कल्चर और एंटरप्रेन्योर्स का। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द हेड ऑफ द सिलेक्ट कमिटी एग्जामिनिंग द न्यू इनकम टैक्स बिल? जो नया आयकर विधेयक है उसकी जांच करने वाली चयन समिति के प्रमुख हैं बैजयंत पांडा। एंड इस कमेटी को देखिए किसने बनाया है? लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी ने। अगला क्वेश्चन है, हु चेयर्ड द 12th ऑल इंडिया पेंशन अदालत इन न्यू दिल्ली? तो नई दिल्ली में 12वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। एंड इसे ऑर्गेनाइज किया था डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर हैज़ द 24th दिव्य कला मेला बीन इनॉग्रेटेड? 24वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया गया है जम्मू में। एंड इस मेले को इनॉग्रेट किया था जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और जो सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। इस मेले का आयोजन 14 से शुरू हुआ ये मेला और कब तक रहेगा ये? 24 फरवरी तक। दिव्य कला मेला शुरू कब हुआ था? 2022। अगला क्वेश्चन है, विच आईटी इंट्रोड्यूस अ सोलर डिहाइड्रेशन टेक्निक टू प्रिजर्व एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यूजिंग सस्टेनेबल एनर्जी? तो ये जो सोलर डिहाइड्रेशन टेक्निक है जिसे हम कहते हैं सौर निर्जलीकरण तकनीक, इसे शुरू किया है किसने, किस आईआईटी ने? तो राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी कानपुर। इन विच स्टेट हैज़ द गवर्नमेंट अप्रूव्ड नील गाय कलिंग टू मिटिगेट ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट? मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए नील गाय को मारने की मंजूरी दी है हरियाणा सरकार ने। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द
फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025। इस अवार्ड को किसने जीता है? तो इसमें विनर है एनटीपीसी। एनटीपीसी का पूरा नाम है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। एनटीपीसी इंडिया की सबसे बड़ी पावर कंपनी है। ये फाउंड हुई थी 1975 में। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है एंड इसके चेयरमैन है गुरदीप सिंह। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट। कौन है ऑथर? तो इस बुक के ऑथर हैं अरुण शौरी। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ रैंक फर्स्ट इन द मेडल टैली ऑफ द 9th एशियन विंटर गेम्स 2025। नॉर्वे देखिए एशियाई जो शीतकालीन खेल हैं उसकी पदक तालिका में नंबर 1 स्थान पे देखिए कौन सी कंट्री है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना ने देखिए सबसे ज़्यादा जो है मेडल्स जीते हैं, टोटल 85 एंड टोटल 32 गोल्ड। इस बार की ये चैम्पियनशिप कहाँ हुई थी? हार्बिन चाइना में। 34 नेशंस ने भाग लिया था और इसका मैस्कॉट है बिनबिन एंड निनी। अगला क्वेश्चन है, जैकब किपिल्मो ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं, जो कि सबसे फर्स्ट रनर बने जिन्होंने हाफ मैराथन कंप्लीट की है अंडर 57 मिनट, यानी 57 मिनट से भी कम समय में इन्होंने हाफ मैराथन पूरा की और पहले धावक बन गए। ये बिलोंग करते हैं युगांडा कंट्री से। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द 5th मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो बीइंग कंडक्टेड। देखो मल्टीलेटरल है तो हमें कंट्री याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें टोटल 39 कंट्री ने भाग लिया था, लेकिन हमें याद रखना है कि ये एक्सरसाइज कहाँ हुई, यानी किसने कंडक्ट की, तो इंडोनेशिया ने की थी। एंड इसकी थीम याद रख लीजिएगा, मैरीटाइम पार्टनरशिप फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी। अगला क्वेश्चन है, विच 2 कंट्री लॉन्च्ड द ट्रस्ट इनिशिएटिव। कौन से 2 देश हैं जिन्होंने ट्रस्ट पहल शुरू की? तो आंसर होगा इंडिया और यूएस। ट्रस्ट का पूरा नाम है ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड द नक्श पायलट प्रोग्राम ऑफ अर्बन हैबिटेट। जो शहरी आवास हैं उनके लिए नक्श जो पायलट कार्यक्रम है इसका उद्घाटन किया है किसने? शिवराज सिंह चौहान ने। नक्श का फुल नेम है नेशनल जियो स्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंबल एंड एक्टिविस्ट ऑफ द चिपको मूवमेंट डाइड एट द एज ऑफ 93। व्हाट वाज हर नेम। चिपको आंदोलन के जो प्रतीक और कार्यकर्ता है उनका भी निधन हो गया है। उनका नाम क्या था? तो फ्रेंड्स इनका नाम क्या था? आंसर ऑप्शन नंबर ए, विमला बहुगुणा। इनको वन देवी का जो है टाइटल दिया गया इनकी लीडरशिप स्किल को देखते हुए। अगला क्वेश्चन है, दी करुणा आरोग्य सुरक्षा पद्धति स्कीम किस राज्य ने शुरू की है? तो ये स्कीम शुरू की है केरल सरकार ने। ठीक है, क्वेश्चन है देखो, करुणा आरोग्य सुरक्षा पद्धति जो स्कीम है किस स्टेट से संबंधित है? ये स्कीम संबंधित है केरल स्टेट से। ठीक है, अब इस स्कीम की बात करते हैं। इसके तहत केरल ने ना एडिशनल 300 करोड़ रुपीस इसमें अलोकेट किए हैं केरल सरकार ने। इसके तहत जो पुअर और वनरेबल फैमिली हैं, देखो जो भी गरीब और कमज़ोर परिवार है उनको हेल्थ कवरेज दिया जाएगा। तो 5 लाख रुपए का उनको एनुअली दिया जाएगा हेल्थ कवरेज। अगला है, इंडिया की पहली डेडिकेटेड ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी किस राज्य ने रिलीज़ की? भारत की पहली समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र नीति ये जारी की है मध्य प्रदेश ने, और मध्य प्रदेश पहला स्टेट है देखो जिसने इस पॉलिसी को जो है रिलीज़ किया है। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड जी सफल स्कीम। तो जो भी देखिए 50,000 वंचित महिलाएं हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए जी सफल योजना को गुजरात सरकार ने शुरू किया है। जी सफल मतलब है गुजरात स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिली फॉर ऑगमेंटिंग लिवलीहुड। गुजरात के जो सीएम हैं भूपेंद्र पटेल उन्होंने इसे लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ द स्टैंडर्ड चार्टर्ड इंडिया। स्टैंडर्ड चार्टर्ड इंडिया के सीईओ अपॉइंट हुए हैं कौन? प्रभुदेव सिंह। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन हैज़ बीन अवॉर्डेड द गवर्नर्स सिटेशन। तो जो मैसाचुसेट्स के गवर्नर हैं मौरा हेली
उन्होंने किस भारतीय को गवर्नर प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया है? आंसर नीता अंबानी। अगला है, इन विच इवेंट डिड गुलवीर सिंह ब्रेक अ 17 ईयर ओल्ड नेशनल रिकॉर्ड? गुलवीर सिंह जो है उन्होंने किस स्पर्धा में 17 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा? तो इन्होंने इंडोर 3000 मीटर की रेस में रिकॉर्ड ब्रेक किया है। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है इस रेस में और इनकी जो टाइमिंग थी ना वो थी 7 मिनट 38.26 सेकेंड की। और इन्होंने एक नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया। इससे पहले ये नेशनल रिकॉर्ड सुरेंद्र सिंह ने बनाया था 2008 में। अगला क्वेश्चन है, वेटरन तेलुगु एक्ट्रेस एंड प्रोड्यूसर सी कृष्णवेनी, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। कौन सा प्रेस्टिजियस अवार्ड जो है इन्हें 2004 में रिसीव हुआ? तो इनमें से जो उन्हें अवार्ड रिसीव हुआ 2004 में वो है रघुपति वेंकैया अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये कब मनाया गया है? 21 फरवरी को। पहली बार इसकी अनाउंसमेंट 17 नवंबर 1999 को की गई थी एंड पहली बार ये मनाया था 21 फरवरी 2000 को इसको मनाया गया था। तो इस बार 2025 में इसकी सिल्वर जुबली जो है मनाई गई। अगला है क्वेश्चन है, विच टू कंट्री साइन एन MOU फॉर कोऑपरेशन इन लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड इन्वेस्टमेंट? तो लिथियम अन्वेषण और निवेश में सहयोग के लिए किन दो देशों के बीच में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए? इंडिया और अर्जेंटीना। बात कर अर्जेंटीना के बारे में तो कैपिटल है ब्यूनस आयर्स, यहाँ पे करेंसी है अर्जेंटीना पेसो एंड यहाँ के प्रेसिडेंट है ज़ेबियर माइल। क्वेश्चन है अगला, G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है कहाँ पे आयोजित हुई है? तो इस बार G20 विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई है जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। अभी देखो G20 की इस टाइम प्रेसिडेंसी साउथ अफ्रीका के पास है और ये नवंबर 2025 तक इनके पास रहेगी। इसमें इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया था एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर ने। अगला है, विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर मैरीटाइम नेविगेशन एड्स? किस देश को समुद्री नेविगेशन सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ का उपाध्यक्ष चुना गया? तो वाइस प्रेसिडेंट भारत को चुना गया है। विच कंपनी इंट्रोड्यूस नगेट? नगेट एक AI पावर प्लेटफॉर्म है जो बिजनेस को स्केल अप करने, उनको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। तो नगेट नाम से जो ये AI प्लेटफॉर्म है इसे लॉन्च किया है जोमेटो कंपनी ने। वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट इंस्टॉल? तो भारत का जो पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट है ये स्थापित किया गया ओखला विहार मेट्रो स्टेशन पे एंड इस प्लांट को इनॉग्रेट किया था हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी ने। अगला है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द केरल गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू कलेक्ट एंड डिस्पोज ऑफ एक्सपायर एंड अनयूज मेडिसिन? जो मेडिसिन एक्सपायर हो गई है, जो अनयूज है, देखो उनको डिस्पोज करने के लिए ना केरल सरकार ने अभी एक इनिशिएटिव पहल शुरू की है और इस पहल को उन्होंने नाम दिया है एन प्राउड। एन प्राउड का फुल नेम है न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग। तो इसमें गवर्नमेंट जो है देखिए एक तरीके से मैनेजमेंट करेगी कि किस तरीके से जो अनयूज्ड मेडिसिन है या जो एक्सपायर हो गई हैं उनको हम कैसे डिस्पोज कर सकें। नेक्स्ट है, विच स्टेट अप्रूव्ड की स्कीम फॉर वुमेन यूथ एंड डेवलपमेंट इंक्लूडिंग रिवैम्पिंग द दुलारी कन्या स्कीम? अभी देखो दुलारी कन्या स्कीम के तहत जो फिनिशियल सपोर्ट दिया जाता है गर्ल्स को वो एक्सटेंड किया गया। वैसे ये स्कीम है अरुणाचल प्रदेश की। अब इसमें जो उन्होंने फिनिशियल सपोर्ट को बढ़ाया है वो बढ़ाया, एक तो 30,000 की FD कर दी, देखो पहले ये 20,000 की थी। एडिशनल इसमें एक और चीज़ पढ़ाई है कि जब गर्ल स्टूडेंट क्लास 11th में आ जाएगी तो उसके बैंक अकाउंट में 20,000 रुपीज़ और दिए जाएंगे। तो अब टोटल जो इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा जो गर्ल चाइल्ड है उसको 50,000 रुपये का मिलेगा। ठीक है, तो ये स्कीम है अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट की। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे देखो वीकली CA के क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। मैंने आपको पूरे हफ्ते के जो क्वेश्चंस थे वो एक ही बार में रिवाइज़ करा दिए। आई होप सो अब रिवीजन अच्छे से हो गया होगा और आपने अपने आंसर भी मार्क करे होंगे ज़रूर। अब आप मुझे अपना स्कोर बताइए कि 73 क्वेश्चन हमने आज करी हैं और आज का 73 में से आपका जो है वो स्कोर क्या रहा है। ऐसे ही देखो डेली तो आप फॉलो करिए क्योंकि उसमें हम थोड़ा डीपली स्टडी करते हैं क्वेश्चंस की, लेकिन रिवीजन ज़रूर करिएगा।
वीकली करिए, मंथली करिए। उसके अलावा भी हम लास्ट 6 मंथ 12 मंथ इस तरह की वीडियोस लेके आते हैं आप सभी के लिए, ताकि करंट अफेयर्स को हम बार बार रिवाइज करते रहें। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। मैं ऐसे ही आपको एक और वीडियो में मिलूँगी जिसमें हम फिर से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे और डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।